Good afternoon, everyone. Welcome to Smartly by SSB Institute. First of all, I want to thank you all for your immense supports towards our channel and our institute. It's always lovely teaching you guys. I am very happy to announce that our new website www.smartlybyssb.com has been released on 1st March and आप लोगों का बहुत अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स मिला है. दिस इज़ अ वेबसाइट जहाँ पर आप अपनी ड्रीम जॉब का सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं. सो नाउ द थिंग्स आर बिकमिंग ईजियर फॉर यू. All you have to do is visit the website and enroll yourself for the course and take off for your dream job. Now, as you all know, this is our Hindu vocabulary session जो हर दिन आपके सामने 2 o'clock आ जाता है. हम आपके सामने कुछ नए words present करते हैं along with some examples and following by some idioms. So आप सभी को पता होगा कि हमारा fruit based idiom series चल रहा था जिसका आज ये last session है. So let's start with the series. First word is relegate. Relegate मतलब किसी को नीचा दिखाना. आप इसको याद कैसे करेंगे? गेट एक वो ज़रिया है जिसके थ्रू कोई अंदर बाहर जा सकता है. ठीक है, तो जब आप किसी को नीचे की तरफ धकेलते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, उसे हम रेलीगेट कहते हैं. ओके, कैन यू सी दिस इमेज? दिस पर्सन इंडिकेट्स, या ये अपने एक्शन से कह रहा है वॉट एवर वी आर डूइंग इज़ नॉट राइट, इट्स डाउनग्रेडफुल. ठीक है, समथिंग विच इज़ नॉट राइट. किसी को लोअर करना, when you put down somebody, that is relegate guys. Antonyms upgrade. ये आपने सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी पढ़ा होगा, जैसे हम पढ़ते हैं अपडेट. ठीक है, हमारी कुछ सीट्स होती हैं मे बी एयरक्राफ्ट में या रूम्स में जो अपग्रेडेशन फैसिलिटी होती है जिससे आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, दैट इज़ अपग्रेड. या फिर प्रमोट. ये सभी एंटोनिम्स हैं रेलीगेट के. सो वी हैव 3 एंटोनिम्स: अपडेट, अपग्रेड एंड प्रमोट. फॉर एग्जाम्पल, शी रिजाइन व्हेन शी वॉज रेलीगेटेड टू अ डेस्क जॉब. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेडी. उसने कब रिजाइन किया? जब उसको डेस्क जॉब पर बिठा दिया गया. नेक्स्ट वर्ड इज परफंक्ट्री. ये वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी वेदर इट इज़ अ नाउन और अ वर्ब और एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. आफ्टर दैट आई वॉन्ट यू ऑल टू मेंशन द मीनिंग, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड परफंक्ट्री, फॉलोड बाय एन एग्जाम्पलरी सेंटेंस. नाउ प्लीज़ डोंट गूगल इट एंड राइट इट. कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए. आप सिंपलेस्ट सेंटेंस बनाइए, शॉर्टेस्ट सेंटेंस बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका ओरिजिनल सेंटेंस वहाँ पे मेंशन होना चाहिए. हेडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ इन्वोक. इन्वोक मतलब किसी का आह्वान करना, किसी को साइट करना. वो हम अपनी प्रेयर्स में अपने भगवान को भी बुला सकते हैं, जिसे हम काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं. कई बार इस तरीके का आपने सेटअप देखा होगा मूवीज़ में, जब स्पिरिट्स को, आत्माओं को बुलाने की कोशिश की जाती है. आई डोंट नो ये कितना ट्रू है, बट इसको हम साइटिंग कहते हैं. ठीक है, साइट से रिलेटेड एक हम डाउट क्लियर करेंगे. सबसे पहले आपका एक साइट होता है CITE, आह्वान करना. एक साइट होता है SITE, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट होती है, वो जगह जहाँ पे कोई नई चीज़ बन रही है या कोई लैंड पीस, उसको हम साइट कहते हैं. एक होता है SIGHT गाइस, जो कि आई साइट होती है, हमारी आई का विजन होता है. सो दीज आर द 3 साइट्स. इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है. ओके, जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग और मतलब अलग होते हैं, इनको हम होमोफोन्स कहते हैं गाइस. आई एम राइटिंग इट हियर फॉर यू, जस्ट अ सेकेंड. या इट इज होमोफोन्स. फोन का क्या काम होता है? हम किसी की आवाज़, ऑपोजिट साइड पे किसी की आवाज़ सुन सके
होमो मीन्स सिमिलर, तो जो सिमिलर साउंड के वर्ड्स होते हैं उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा CITE साइट, SITE साइट एंड SIGHT साइट, right? I hope the concept of homophones is clear for you. Synonyms are adduce, instance. अब इंस्टेंस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है किसी का आह्वान करना, इन्वोक करना, दूसरा मोमेंट्री। जब कोई चीज़ छोटे से फेज में, छोटे से टाइम के ड्यूरेशन में होती है या कुछ मोमेंट के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एक्सटेंस करती है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम कहते हैं मोमेंट्री, मोमेंट्रली या फिर इंस्टेंस। ओके, इसको हम एक सिचुएशन भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इंस्टेंस को मल्टीपल रीजन से, मल्टीपल मीनिंग्स के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। अड्यूस मीन्स आवाहन करना। सो यहाँ पे हमने 4 नए वर्ड्स पढ़े हैं, इनवोक, साइट, अड्यूस, इंस्टेंस, right? Okay. Now the antonym is wave. हम यहाँ पे वेव के लिए अगेन होमोफोन्स पढ़ेंगे। एक वेव होता है WAVE, एक होता है WAIVE। वेव लहरें जिसमें आई नहीं होता, ये वाला वेव होता है किसी को बाय बाय बोलना। जब हम अपने हैंड्स की मूवमेंट से किसी को बाय बोलने की कोशिश करते हैं, वो होता है वेव, वेव ऑफ करना, राइट? सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन WAIVE एंड WAVE। तो जब आप किसी को वापस भेजने के लिए कहते हैं, वापस भेजना चाहते हैं, उसको हम WAIVE, वेव कहते हैं, राइट गाइज? देन एग्जाम्पल इज पुलिस कैन इन्वोक द लॉ ऑफ ट्रेसपास टू रेगुलेट एक्सेस टू दीज प्लेसेस। यहाँ पे 2 न्यू वर्ड्स है। इन्वोक हम पढ़ चुके हैं, ट्रेसपास मतलब जब आप कहीं पे ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करें, घुसपैठ को ट्रेसपास कहते हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा मिलिट्री एरिया में बार्ब्ड वायर, कटीली झाड़ियों की हेल्प से किसी स्पेस को एक बाउंड्री से मतलब कवर कर दिया जाता है। इट इज़ सराउंडेड बाय अ बार्ब्ड वायर। ओके, सो ये आपको डिनोट करती है कि एरियाज़ में डिफरेंस है, आप उस क्रॉस को क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती वहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रेसपासिंग कहते हैं, घुसपैठ या ट्रेसपासिंग। तो पुलिस ने घुसपैठ के जो कानून थे उनका आह्वान किया, उनको बुलाया या उनको वेलकम किया, ताकि कुछ प्लेसेस पर लोगों की एक्सेस, लोगों का पहुंचना कंट्रोल किया जा सके। ओके, आई होप द वर्ड एंड द सेंटेंस वाज क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीम मतलब हम सभी जानते हैं, एक्सट्रीम जब कुछ बहुत ज़्यादा बियॉन्ड लिमिट हो जाता है, दैट इज़ एक्सट्रीम। जब किसी चीज़ की अति हो जाती है, वहीं से ये वर्ड बन के आया है एक्सट्रीमिज्म, अतिवाद। इसका लिटरल मीनिंग हम कहते हैं फैनाटिसिज्म। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फैंटेसी वगैरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, समथिंग विच इज़ बियॉन्ड लिमिट्स, वो होता है एक्सट्रीमिज्म। जैसे हमें पता है, हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, रायट, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को जब हम किसी चीज़ को अपोज करते हैं, वो नॉर्मल कंडीशन है। बट अब जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन शो करते हैं, उसको प्रोटेस्ट कहते हैं, और बहुत वायलेंट रूप हो जाता है, उसको रायट कहते हैं। सो दिस इज एक्सट्रीमिज्म। सिनोनिम्स आर ज़ेलॉट्री, ये भी आपके लिए न्यू वर्ड है, मतलब बिल्कुल सेम है, डू नॉट वरी। हम एक दिन में 10 वर्ड से ज़्यादा नहीं लेते हैं, ताकि धीरे धीरे हम याद कर सकें। आज आप इस वर्ड को अपना वॉलपेपर बनाएंगे, जैसे हम डिस्कस करते हैं कि इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर समथिंग, तो इसको वहाँ पे पेस्ट कीजिए जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा देखते हैं जिस चीज़ को। इट कैन बी योर लैपटॉप, इट कैन बी योर एनी डिवाइस, इट कैन बी द डोर ऑफ योर कबर्ड, इट कैन बी द वॉल ऑफ योर रूम। जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर एज अ वॉलपेपर आप इसको
लगा सकते हैं एंड यू विल रिमेंबर दीज वर्ड्स, ठीक है। ज़ेलॉट्री मीन्स अतिवाद, जब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अति हो जाती है। एक याद करने का तरीका ज़ील से भी है। ज़ील मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की हिम्मत होती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, उसको हम ज़ील कहते हैं। तो इट डिनोट्स दैट समथिंग इज़ इन एक्सट्रीम, ओके। एंटोनिम इज़ मॉडरेशन। मॉडरेशन मतलब मॉडरेट लेवल पे। वी ऑल नो देर आर 3 levels ऑफ डूइंग समथिंग, ओके। माइल्ड, जिसमें चीज़ बहुत कम होती है, जैसे अभी कोविड में हमने माइल्ड फीवर पढ़ा, सबसे कम। मॉडरेट मतलब कम है लेकिन इट इज़ ऑन द अपर लिमिट। सिवियर मतलब जब बहुत ज़्यादा चीज़ बिगड़ जाती है, बहुत एक्सट्रीम होती है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रीमिज्म, सॉरी उसको हम कहते हैं सिवियर, ओके। सो व्हेन समथिंग हैपन्स इन मॉडरेशन इट इज़ द एंटोनिम ऑफ एक्सट्रीमिज्म। Example, the council was often accused of extremism. काउंसिल को बहुत बार अतिवाद के लिए अक्यूज़ किया गया, ब्लेम किया गया। Now the next word is arbitrary. Arbitrary क्या होता है, जब आप फोकस नहीं है किसी चीज़ पे, कहीं भी उसके आसपास का आप चीज़ सोचते हैं। सपोज वी आर इन अ शूटिंग कॉम्पिटिशन, राइट। नाउ टू win the competition you will have to hit the bullseye. bullseye मतलब जो center most point होता है, here you have to shoot here, but instead of shooting here आप कहीं भी अंदाज़न अपना निशाना लगाते हैं। इसको आर्बिट्री कहते हैं, जब बेतरतीब बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के, जस्ट लाइक दैट आर्बिट्ररीली आप कोई काम करते हैं, उसको आर्बिट्ररी कहते हैं। इसके लिए एक वर्ड है कैप्रिशियस, जब बहुत ज़्यादा कैजुअली आप कुछ काम करते हैं, दैट इज़ कैप्रिशियस। इसको आप केप्री से याद कर सकते हैं, CAPRI। पहले बहुत कॉमन नहीं थे ये क्लोथ, जैसे केप्रीज, जीन्स एंड ऑल, लेकिन आज ये कैजुअल वे में यूज़ किया जाता है पहनने के लिए, वहाँ से आप याद कीजिए कैप्रिशियस। ऑलराइट, जब कोई चीज़ रैंडमली हो जाती है, आप इस डाइस पे देखिए, व्हेन वी थ्रो अ डाइस वी डोंट नो व्हाट द रिजल्ट विल बी, ओके। तो वी डिपेंड अपॉन द रैंडम आउटकम, द कैप्रिशियस आउटकम, द आर्बिट्ररी आउटकम ऑफ अ डाइस रोल। देन सिनोनिम इज रैंडम, विम्सिकल। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था विम, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आवेग में आके कुछ करना, ओके। तो इम्पल्सिव होना, कोई इम्पल्सिव रिएक्शन, रैंडम रिएक्शन होता है, दैट इज आर्बिट्री। एंटोनिम इज रैशनल, जब आप अच्छा बुरा देख के सब कुछ तोल के कोई काम करते हैं, आर्बिट्री नहीं है, कैजुअली कुछ नहीं करते हैं, सीरियसली करते हैं, दैट इज रैशनल। द कमिटी हैड आर्बिट्ररी रूल्स, कमिटी की बेतरतीब बहुत ही ज़्यादा कैजुअल अनप्लान्ड रूल्स थे, right? So this was arbitrary. Now the next word is choppy. जब हम किसी चीज़ को कट कर देते हैं, चॉप कर देते हैं, तो वो चीज़ बहुत इरेगुलर हो जाती है। यू मस्ट हैव कट सम वेजिटेबल्स और सम फ्रूट्स। वैसे एज अ होल द फ्रूट इज़ वेरी स्मूथ, बट जब आप इसको कट करते हैं, इसके स्लाइसेस बना देते हैं, तो एक स्मूथ नहीं होता है कुछ भी, एवरीथिंग इज़ वेरी रफ, ओके। सो चॉपी मतलब भी होता है समथिंग विच इज़ रफ। जैसे आप इस सी को देखेंगे, जब बहुत ज़्यादा लहरों का चढ़ाव ज़्यादा होता है, उस टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा अशांत दिखती हैं, रफ दिखती हैं। इसके लिए एक वर्ड है टर्बुलेंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी कोई चीज़ अशांत होती है, उसकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाते हैं, हैवी हो जाती है वो चीज़, ओके। एंटोनिम इज काम, ये हमने काम, कंपोजर में काफ़ी बार डिस्कस किया है वर्ड। काम मतलब शांत या शांति होना। हिज वर्ड्स वर चॉपी एंड फेंट, उसके वर्ड्स काफ़ी अशांत, रफ थे और फेंट थे। फेंट मतलब जब कुछ बहुत हल्का होता है, जब कुछ क्लियरली नहीं बोला जाता, उसको चॉपी कहते हैं, ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेश्चनेबल।
आई एक्सपेक्ट गाइज कि हमारी 99.9% व्यूअर्स को क्वेश्चन का मतलब पता होगा. क्वेश्चन मतलब होता है सवाल. जब कोई सवाल करने लायक चीज़ें होती है या ऐसी कोई सिचुएशन जिस पे क्वेश्चन मार्क उठ सकता है. सपोज यू आर सेइंग दैट आई हैड गिवन माई 100%, आई हैड कवर्ड माई होल सिलेबस, स्टिल आई वॉज नॉट सिलेक्टेड और स्टिल आई कुड नॉट क्लियर माई एग्ज़ाम. तो ये क्वेश्चनेबल सिचुएशन होती है ना, कि अगर सिलेबस में से सारा एग्ज़ाम आपका आया है फिर भी वाई कुडंट यू क्लियर द एग्ज़ाम. तो जब कोई सवाल करने लायक सिचुएशन होती है दैट इज़ क्वेश्चनेबल. शंकास्पद, जो डाउटफुल सिचुएशन होती है. कॉन्ट्रोवर्शियल, जो डाउट को जन्म देती है दैट इज़ क्वेश्चनेबल और डाउटफुल. सिनोनिम्स आर contentious, doubt. Can you see this image? This person is thinking that something is controversial, something is questionable, something is doubtful. Antonym is certain. जब श्योर होते हैं ना किसी चीज़ के लिए, आई एम सर्टेन टू अचीव माई गोल, आई एम सर्टेन टू गो अब्रॉड फॉर माई फर्दर स्टडीज़. जब आप पक्का डिसीजन लेके चलते हैं उसको सर्टेन कहते हैं. इसको हम यहाँ पे श्योर भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इसका सिनोनिम अनश्योर हो सकता है. ओके, द एग्जाम्पल इज ही बिहेव्ड इन अ क्वेश्चनेबल मैनर टूवर्ड्स हर. उसने काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल तरीके से बिहेव किया. नेक्स्ट वर्ड इज डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्ट मतलब जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूट फूट जाती है, अनइवन रहती है, उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्ट. ट्विस्ट होना, बिगड़ना. आप इस इमेज में देखिए, एवरीथिंग सीम्स टू बी, द फेस सीम्स टू बी सो डिस्टॉर्टेड. ओके, सो दिस इज ट्विस्टिंग और डिस्टॉर्शन. मिस रिप्रेजेंट, किसी को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना. परवर्ट, वैसे आपने परवर्ट जो रास्ते पे कुछ द पीपल हु आर नॉट गुड, जो अजीब से स्लैंग्स पास कर सकते हैं या हु डू नॉट बिहेव नाइसली, उन सबको हम कहते हैं दे आर परवर्ट. लुक एट हाउ परवर्ट ही इज. ओके, सो जब कोई चीज़ अच्छी सोशल एलिमेंट्स नहीं होते, अनसोशल एलिमेंट्स को भी आप परवर्ट कहते हैं, बिकॉज देयर ब्रेन, देयर थिंकिंग, देयर एक्शंस आर डिस्टॉर्टेड. राइट. एंटोनिमस एक्यूरेट, जो बिल्कुल सही होता है उसको हम एक्यूरेट कहते हैं. तो परवर्ट ज़रूरी नहीं किसी पर्सन के लिए ही यूज़ किया जाए. व्हेन यू बेंड समथिंग, व्हेन यू स्पॉइल और डिस्टॉर्ट समथिंग, उसके लिए भी यू कैन यूज़ दिस वर्ड. नाउ द सेंटेंस इज हीट कॉज द प्लास्टिक टू डिस्टॉर्ट. डिस्टॉर्ट मतलब बिगड़ जाना. हीट की वजह से प्लास्टिक बिगड़ गया, ट्विस्ट हो गया या डिस्टॉर्ट हो गया. नाउ वी आर डन फॉर द वर्ड्स ऑफ द डे. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर idioms and series, idioms and phrases, and we are reading about fruits based idiom series. Idiom of the day, cherry pick. जब बहुत तोल मोल के समझदारी से बेस्ट चीज़ को आप चुनने की कोशिश करते हैं उसको हम चेरी पिक कहते हैं. आप इस इमेज से इसको याद रखिएगा. देयर आर मल्टीपल चेरीज, लेकिन जो सबसे बेस्ट है, जूसीएस्ट जो चेरी है, उसको सिलेक्ट किया जा रहा है. तो आप इतने ध्यान से जब चूज़ करते हैं किसी को, उसको कहते हैं चेरी पिक. टू सेलेक्ट द बेस्ट आइटम ऑफ ऑल, और टू सेलेक्ट द बेस्ट और मोस्ट डिज़ायरेबल आइटम्स इग्नोरिंग अदर्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन टोल्ड दैट वी कैन नॉट चेरी पिक द अग्रीमेंट. हमें क्या बताया गया कि हम बेस्ट अग्रीमेंट को चुन नहीं सकते. ओके, नेक्स्ट वन इज टॉप बनाना. इससे पहले हमने एक ईडियम पढ़ा था गो बनानास, कि जब आप बिल्कुल क्रेजी हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं, एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते हैं, उसको कहते हैं हम गो बनानास. टॉप बनाना मीन्स व्हेन यू आर द बेस्ट. आजकल हैप्पी बनाना करके काफ़ी ज़्यादा फेमस है. बनानास के ऊपर ना कुछ ब्लू कलर के स्टिकर्स लगे होते हैं गाइस, उसके ऊपर मेंशन रहता है हैप्पी बनाना, बिकॉज दे आर द हेल्दीएस्ट. उसके अंदर कुछ भी इंजेक्टेबल या ऐसा कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं है जो आपको हार्म करें.
दे आर नॉट ग्रोन आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो हैप्पी बनानाज होते हैं. When you select the top banana, that means that is the boss, it is the best, the leader. For example, everybody agrees that Misha is the top banana in the office. Misha is the leader in the office. Okay, so this symbol represents the leader. एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, ओनली द टॉप बनाना कैन मेक अ डिसीजन ऑफ दैट मैग्नीट्यूड. इतने हाई मैग्नीट्यूड का, इतने हाई लेवल का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक लीडर, एक बॉस ही ले सकता है. नेक्स्ट वन इज अपसेट द एप्पल कार्ट. अपसेट द एप्पल कार्ट. अब इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन है, दिस इज़ अ कार्ट विच इज़ फुल ऑफ एप्पल्स. आप उसको अपसेट करते हैं, किसी वजह से वो गिर जाती है. तो जब एप्पल्स को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप उसको अपसेट कर रहे हैं तो वो डिसऑर्गेनाइज हो गई या गिर गई. सो दिस मीन्स अपसेटिंग द एप्पल कार्ट, डिसऑर्गेनाइजिंग और स्पॉइलिंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, you always upset the apple cart and never agreed with anybody in the class. तो आप हमेशा डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं चीज़ों को और क्लास में किसी से अग्री भी नहीं करते हैं. सो दिस इज़ द सिचुएशन. अपसेटिंग द एप्पल कार्ट मीन्स स्पॉइलिंग और डिसऑर्गेनाइजिंग समथिंग. राइट? ओके, अब आप इस इमेज में देखिए, to disorganize or spoil something, especially an established arrangement or a plan, that is upsetting the apple cart. Now, next one is cherry on the cake. Cherry on the cake means, can you see this image? हम सब ने अपने अपने बर्थडेज पे ऐसे केक्स कट किए होंगे जिसके ऊपर एक चेरी होती है, एंड बर्थडे बॉय या गर्ल और हुएवर द पर्सन है उसको ये चेरी खिलाई जाती है, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ ऑल. ठीक है, इट इज़ द स्वीटेस्ट थिंग. तो चेरी ऑन द केक मीन्स जो चीज़ सबसे एंड में लगाई जाती है या जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है आउट ऑफ ऑल. जैसे इस केक को और बेहतर बनाने वाली ये चेरी है, क्योंकि इसका कलर एक तो बहुत ब्राइट है, प्लस इसका फ्लेवर भी. समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, दैट इज़ अ चेरी ऑन द केक. ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ. दिस इज़ द लास्ट ईडियम एंड फ्रेज ऑफ द डे एंड द लास्ट ईडियम ऑफ द फ्रूट्स बेस्ड ईडियम सीरीज गाइस. द फाइनल थिंग दैट मेक्स समथिंग परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द फैबुलस वेदर ऑन द डे वॉज द चेरी ऑन द केक. एक तो उस दिन पे जो वेदर था, दैट वॉज अ चेरी ऑन द केक. राइट? That's all from my side for today. Thank you very much for watching, guys. It's always lovely teaching you. Stay safe. Thank you. All the best.